तय ही नहीं कर पाया आतंकवाद की परिभाषा। सैनोजे में सैप सेंटर में बोले पीएम मोदी, दुनिया ने भी माना 21वीं सदी है हिंदुस्तान। फेसबुक हेडक्वार्टर में पीएम मोदी हुए भावुक। जुकरबर्ग के सवाल पर पीएम ने कहा, घर चलाने के लिए मां ने पड़ोस में साफ किए बर्तन। में शामिल हुए के दफ्तर ने किया ट्वीट। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा यह कॉन्फ्रेंस तो काफी पहले हुई थी। लॉन्च हुआ पहला स्पेस एस्ट्रोसैट सैटेलाइट PSLV C-30। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, ब्रह्मांड समझने में मिलेगी मदद। नमस्कार। मुजफ्फरपुर ने अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। जैसे जैसे पंचायत चुनाव करीब आ रहे हैं, जिले में शराब की अवैध तस्करी बढ़ती जा रही है और शराब का बरामद होना पुलिस के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा है। काम के तौर पर पुलिस के मुताबिक करीब 600 पेटियां शराब की उन्होंने बरामद की हैं और इसकी कीमत 17 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो शराब के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कल रात पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। शाहपुर पुलिस ने तकरीबन 542 पेटी अवैध शराब और जानसठ ने उसी रात में 50 पेटी, इस प्रकार कुल तकरीबन 6 पेटी शराब 84 के मौके पर सीतापुर के हर गांव में जल विहार महोत्सव मनाया जाता रहा है। इस बार भी वामन द्वादशी के दिन जल विहार महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने रास के सफल आयोजन पर नगरवासियों का धन्यवाद किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय पुलिस का भी धन्यवाद किया। और देहरादून के बाल सुधार गृह से एक कैदी फरार हो गया। उस कैदी पर अपनी ही मां की हत्या का आरोप है। कैदी के फरार हो जाने से पुलिस की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उसने अपनी मां की हत्या बेहद खूंखार तरीके इलाके में एक की हत्या और उसके घर में हुई लूट के बाद इलाके में जब सनसनी फैली, फिर पुलिस की जांच शुरू हुई, जिसमें पता चला कि हत्या और लूट की वारदात को खुद महिला के बेटे ने ही अंजाम दिया। आरोपी की उम्र 17 साल होने की वजह से उसे रिमांड गृह पर था, जुवेनाइल मामला होने की वजह से। आज सुबह सूचना आई थी कि बच्चा भागा है। उसके पीछे टीमें लगाई गई हैं और उसकी भी क्यों हालात पैदा हुए कि वो भागने में सफल। आज सुबह सूचना आई थी कि बच्चा भागा है। उसके पीछे टीमें लगाई गई हैं और किन कारणों से भी हम उनका और गणपति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। मामला यूपी के रामपुर के सदर थाना इलाके का है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद मदरसा कोहना के रहने वाले लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से गणेश प्रतिमा विसर्जन करने नदी की पास रफ्तार ट्रॉली मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 30 लोग जख्मी हुए। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में लेकर जांच शुरू। और प्रधानमंत्री
ऐप से मोदी के पूरा सभागार गूंज उठा। राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। 50 करोड़ बना, उसने 100 करोड़ बनाया, बेटे ने 250 करोड़ बनाया, करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। चचेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मौसेरे भाई ने फ्लैट बना दिया। ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सुन करके कान पक गए कि नहीं पक गए? देश निराश हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा हुई कि नहीं हुई? गुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देशवासियों, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। है कोई आरोप? आज भी मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जिएंगे तो देश के, तो भी देश के लिए। जैम ऑफ ऑल। मैं जब जैम थ्योरी की बात करता हूं तब JAM मतलब है जनधन बैंक अकाउंट। आप में से जो मेरी पीढ़ी के होंगे उन्हें पता होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 79 में, नहीं 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 69, 70, 71 के आसपास। और ये कहा गया था कि ये जो है वो अमीरों के काम आती हैं, गरीबों के काम नहीं आती हैं, इसलिए बैंकों का नेशनलाइज कर दी जाए। और सारी चीजें सरकार ने अपने हाथ में ले ली। आज उस अभियान का परिणाम ये आया है, खुल गए, गरीब से गरीब का बैंक खाता खुल गया। तो एक तो है ये जनधन अकाउंट, जो जे कहता हूं मैं, जिसके द्वारा आर्थिक सुचारू व्यवस्था खड़ी की गई। दूसरा है ए, पूरे देश में मूवमेंट चला है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से हर नागरिक का अपना एक आइडेंटिटी कार्ड हो, एक नंबर हो, स्पेशल नंबर हो, ताकि डुप्लीकेट ना हो। जगह हमने आधार कार्ड को केंद्र बिंदु बनाया। और तीसरा है एम, मोबाइल गवर्नेंस। मोबाइल फोन पर नागरिकों के ना हो, तो हम JAM उसको केंद्र में रख करके जन सुखाकारी, जन सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे। भारत पूरी तरह सज्ज है हर संकटों का सामना करने के लिए। आज भी हम जहां भी जाते हैं इस विषय की गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हैं। हमने UN पर भी दबाव डाला। UN 70 साल की डेफिनेशन नहीं कर पाया है। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे?
मैंने दुनिया के सभी देशों को चिट्ठी लिखी है और मैंने कहा है कि समय की मांग है कि यूएन ये तय करे कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, ये लोग हैं जिनको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं, ये लोग हैं जिनको मानवतावादी कहते हैं। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है, कौन टेररिस्ट के साथ खड़ा है, कौन मानवता के साथ खड़ा है, ये विश्व में तय हो जाना चाहिए। करता हूं, मैं आशा करता हूं कि इतनी गंभीर समस्या पर यूनाइटेड नेशन अब बहुत दिन टाल नहीं पाएगा। दुनिया की पैदा करना पड़ेगा कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। और ये परिभाषा न होने के कारण एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल होता है, आतंकवाद होता है। और आज आतंकवाद मुझे याद है, मैं 93 में यहां स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को मिला था। टेररिज्म के कारण बड़ी परेशानी है, टेररिस्ट इस प्रकार से निर्दोषों को मारते हैं, तो वो मुझे समझा रहे थे ये टेररिज्म नहीं है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई ये टेररिज्म है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, तो वो समझने को तैयार नहीं थे। 1 साल के बाद मैं फिर आया यहां, ये टेररिज्म क्या होता है। आपको टेररिज्म की चिंता कैसे सतानी बताइए। मैंने दुनिया हमारे पर सवाल या निशान खड़ा कर रही है। मैंने कहा आपको ये ब्रह्म ज्ञान कहां से हुआ? और ब्रह्म ज्ञान इसलिए हुआ था कि उस महीने कोई ये मत सोचो कि आज उधर है तो कल हमारे यहां नहीं आएगा। ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है और इसलिए मानव लड़ाई लड़ अब लोग कह रहे हैं 21वीं सदी 21 मान गई है। ये बदलाव क्यों आया? ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव मोदी के कारण नहीं आया। ये बदलाव 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प शक्ति। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। Hi, my name is Siddharth Malhotra. Hi guys.